जहां ये लाक्षागृह था महाभारत काल में, जो कहा जा रहा है, जिसके सबूत पेश किए गए हैं अदालत के समक्ष, वहां से हमारे सहयोगी सुमंत जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी आप तीनों खास मेहमान इस रिपोर्ट में नजर डालें जो सुमंत इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी सुमंत, वो दिखाइए वो सुरंग भी जहां पर ये कहा जा रहा था कि यहां पर ही वो लाक्षागृह बना था, कौरवों के जरिए बनवाया गया था। बिल्कुल देखिए निधि, अभी मैं उसी जगह पे, उसी टीले पे मौजूद हूं और जो सबसे बड़ा जो आधार बताया जा रहा है वो यही सुरंग है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये वही सुरंग है जहां मैं भीतर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसी सुरंग के जरिए जो कहा जा रहा है कि महाभारत काल के दौरान जो पांडव हैं वो यही लाक्षागृह से बचने के लिए उन्होंने इसी सुरंग का इस्तेमाल किया था। और जो लड़ाई अदालत में चल रही है उसमें भी हिंदू पक्ष की तरफ से जो एएसआई के खुदाई में मिले जो अवशेष हैं उसके साथ साथ ये सुरंग एक बहुत पुख्ता सबूत के रूप में पेश किया गया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है। खास बात यह है कि जिस जगह पे ये लाक्षागृह है निधि, उसके पीछे कृष्णा और हिंडन नदी का एक संगम है। कहा जा रहा है कि इस लाक्षागृह से निकलने के बाद उसी जो नदी का जो संगम है इसके ठीक पीछे वहीं पे पांडव निकले थे। और जिस तरह से ये आपको ये जो सुरंग दिखाई दे रहा है, अंदर कहां तक है इसका जायजा लेना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा, कोशिश करता हूं आपको और अंदर तक दिखाने का। तो यहाँ एक तरफ ये है और इसकी दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ भी ठीक इसी तरह से सुरंग है। और इस पूरे अगर हम एरिया की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ठीक पीछे ये जो लाक्षागृह है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था, देखिए एक सामने भी सुरंग है, हालांकि यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जैसा सुरंग मैंने आपको दिखाया। और ठीक पीछे इस टीले के पीछे ये जो जगह है यही कृष्णा और ये हिंडन नदी का जो ये संगम है, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले हिस्से में यहाँ पे पांडव लाक्षागृह से जब बचकर निकले थे तो यहाँ निकले थे। और तमाम ऐसे सबूत हैं, चाहे जो एएसआई ने 2018 में भी खुदाई की, 2020 में भी खुदाई की, उसमें भी ऐसे अवशेष मिले हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इससे महज 5 किलोमीटर दूर सोनौली में जिस तरीके से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं वो तमाम चीज़ें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो ये दर्शाती हैं कि महाभारत कालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। एक जहां तक जिस पे मुस्लिम पक्ष की बात करें, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसी टीले के अगर आप ऊपर जाएं तो यहाँ पे एक शेख बदरुद्दीन की मज़ार है, कब्रें हैं, जिस जगह को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि उनका यहाँ पे जो है उनका इस पे मालिकाना हक है। लेकिन सच्चाई ये है कि 700-800 वर्ष पूर्व आए और एक टीले के हिस्से में ज़रूर उनकी कब्रें और मज़ारें हैं, लेकिन उस आधार पे पूरे टीले पे दावा करना ये गैर मुनासिब है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए ये दूसरा सुरंग है। जो मैंने आपको एक सुरंग दिखाया था, ठीक उसी का एक हिस्सा, जो कहते हैं ना कि एक तरफ से एंट्री दिखाइए जरा हरीश अंदर जाके, देखिए ये निधि जो एक तरफ की सुरंग दिखाई उसके सामने भी इसी तरह का सुरंग है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक तरफ से घुसकर और दूसरे तरफ निकले थे। तो आसपास और जो बरनावा गांव में जहां पे ये है, इसका वारना व्रत, ये वही 5 गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग की थी। तो जो आज की तारीख में जो बागपत, सोनीपत, ये यहाँ पे ये बरनावा, ये तमाम ऐसी जगह हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों के आधार पे इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। जल्दी से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये सच है कि शेख बदरुद्दीन की मज़ार इस 108 बीघे टीले के एक हिस्से में तो है, लेकिन उसके आधार पे पूरे उस पर दावा करना आपको लगता है कि कितना जायज़ है? देखिए, यवन काल में जो हमारे जो यवन बादशाह हुए, उन्होंने जितने भी धार्मिक स्थान थे हमारे आर्यावर्त देश में, उन सब पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया। एक बात जो कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जल्दी से मैं आपसे ले लूं, कि उनके पास जो वक्फ बोर्ड में जो जमीन, जब से वो शेख बदरुद्दीन की मज़ार है तब से उनके पास कागजात है, हिंदू पक्ष के पास कागजात नहीं है। नहीं, कागजात है उनके पास, है ही नहीं, उनका तो मतलब ही नहीं। यहाँ तो वन विभाग और पुरातत्व विभाग का मतलब जो है वो कागज पुरातत्व विभाग या वन विभाग के, उनके पास कोई कागज है ही नहीं। वक्फ बोर्ड का मतलब ही नहीं। वक्फ बोर्ड होता आप उधर देखिए जा करके, क्योंकि इसमें बुत प्रस्ती होती नहीं, और बुत प्रस्ती में ये मानते नहीं कुरान के अंदर। उसमें तो ऊपर कुंडा भी लटका हुआ है जिसमें घंटा बजता था, वो आज भी मौजूद है। तो देखिए, इसका मतलब ये जो बोलेंगे वही थोड़ा नहीं होगा। हिंदू पक्ष ये भी दावा कर रहा है कि वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर वो अपने दावे को पुख्ता बता पाए। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, अब बहुत हद तक तस्वीर आपके लिए भी साफ हो गई होगी। अब मैं आपके कमेंट से पहले कपूर साहब एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। जो खुदाई हुई उसमें 4500 साल पुराने अवशेष मिले। अगर हम महाभारत काल को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो भी वही वक्त मिलता है क्या कि उसी वक्त में महाभारत काल की सारी घटनाएं घटी?
कि अभी जो हाजी साहब मुझसे कहा गया है। हाँ अच्छा, आप कपूर साहब आपसे, उसके बाद हाजी साहब आप। महाभारत के बाद महाभारत कालीन के अवशेष वहाँ मिलते हैं, उस समय के पत्थर, उस समय के बर्तन, वो सब मिलते हैं। उसके बाद कुषाण युग आया, फिर गुप्त युग आया, उसके बाद हर्षवर्धन तक ये सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर जब ये इस्लामिक आतंकी आए बाहर से, मुसलमान नहीं, इस्लामिक आतंकी जो आए बाहर से, इन्होंने वहाँ अब इन्होंने तो मतलब अपने जुल्म के बल पर एक, जैसे कहते हैं ये हमारा है, ऐसे करके कर दिया। उस समय हम लोग इस स्थिति में नहीं थे कि उनका विरोध कर पाते। वो एक डिक्टेटरशिप थी। ये पूरा गांव मुस्लिम हो गया, ये पूरा गांव इस्लामिक हो गया, ये करके चले गए। उसके बाद जब जब गुप्ता वंश, उनके भी अवशेष मिलते हैं, गुप्त वंश के भी और कुषाण वंश के भी, और हर्षवर्धन के टाइम पर। ये जो सुरंग सुमंत ने दिखाई, इसका कहीं जिक्र है कपूर साहब? मैं तो ये जानना चाह रहा था। हाँ बोलिए। ये जो सुरंग सुमंत ने दिखाई, इसका कहीं जिक्र है क्या इतिहास? बिल्कुल है। इसका बिल्कुल महाभारत में पूरा वर्णन है, जो मैंने आपको बताया भी। विदुर ने ये बनवाया, विदुर ने अपने मजदूर भेजे इनको बनाने के लिए। विदुर ने जान बचाई पांडवों की, और पांडवों ने यही रास्ता चुना सुरंग का। लेकिन रंगरेज साहब, ये सबूत जो सामने है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आपके पास उतने दस्तावेज नहीं, उतनी दलीलें नहीं, उतने तर्क नहीं है। कुछ कहीं भी आगे अपना अधिकार जता देता है। कपूर जी मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं। रंगरेज साहब कुछ भी कर देता है। रंगरेज साहब, ये इन सबूतों पर आप क्या कहेंगे? निधि जी, जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं आज भी जो हमारे देश में हैं, उनमें आप जाइए, घूमिए, वहाँ पे सारे में सुरंगें मिलेंगी। और सुरंगों का महत्व कई सारी जगह भी है कि वहाँ से हवाएं भी आती थी। एएसआई की दलीलों को कैसे? अरे सर, आप घूमने ही नहीं गए थे सर, मैं क्या बता सकता हूँ। आप जाइए एक बार, मैं सारा लखनऊ जाइए सर, घूम चुका हूं। आप लखनऊ में जाइए, आपको सारा आईना की तरह साफ दिखाई देगा। आप ये बताइए ना, आप एक बार बैठ लीजिए और बता दीजिए कि ये संपत्ति हमारे फला 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 भगवान जी की है। हमारी सारी संपत्ति हमारे भगवान की है। ये आपके आतंकी आए और उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। आतंकी कौन है? कौन तय करेगा? वो लुटेरे जो घूमते फिरते थे, आपके कहने से ये जो वहाँ पे जो अभी आपके इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पर जो आपके पत्रकार को, उनके कहने से थोड़ी अदालतें चलती है, या उनके कहने से सब? अरे भाई दर्ज है वहाँ पर। अरे सर आप जाइए वक्फ बोर्ड में, सुनिए वक्फ बोर्ड में वो प्रॉपर्टी दर्ज है। अगर हिम्मत है तो ले लीजिए फिर। इस्लाम है। मुझे लगता है कपूर जी नहीं, मुझे तो अदालत में गए ना, और रंगरेज साहब तो अदालत में गए। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो अच्छा होगा। आंदोलन थोड़ी हो रहा है, अदालत में है, अदालत का रास्ता अख्तियार किया गया है। यहाँ लड़ाई करेंगे तो इससे कोई औचित्य नहीं निकलेगा। यहाँ लड़ाई करेंगे तो कोई औचित्य नहीं है, मामला अदालत में है।